हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल माइंडसेट। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हेन टू एग्जिट योर ट्रेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हमें अपना ट्रेड एग्जिट कब करना चाहिए। लेट्स सी, जैसे आप मार्केट में ट्रेड लगाएं और आपने 1:2, जनरली लोगों का माइंडसेट यही होता है 1:2 टारगेट के लिए। तो आप यहाँ पर 1:2 टारगेट के लिए बैठे हो और मार्केट में आपने कोई बाइंग का पोजिशन लगाया, मार्केट 1:1 तक गया और आप यहाँ पर बैठे हो 1:2 के लिए, लेकिन मार्केट यहाँ पर 1:1 गया और यहाँ पर थोड़ा सा अप जाने के बाद ये मार्केट में बहुत अच्छी शार्प सेलिंग आती है और मार्केट आपको फाइनली एसेल दे देता है। सेकंड सेंटीमेंट क्या होता है कि आप 1:2 टारगेट के लिए बैठे रहते हो और आपने ट्रेड लगाया, मार्केट आपको 1:2 टारगेट दिया और आपने यहाँ पर अपना टारगेट बुक कर लिया और आपको पता चलता है कि कुछ ही देर में मार्केट में एक बहुत अच्छी बाइंग मूवमेंट आई और ये 1:4, 1:5, 1:6 तक गया। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो, आपको अफसोस करने लगते हो, आपके अंदर गिल्ट आने लगती है, आप गिल्ट फील करने लगते हो कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करता तो मुझे भी 1:5, 1:6 मिल सकता था। मैं 1:2 लेकर के ही यहाँ से हट गया और मैं थोड़ा सा भी वेट करता तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी प्रॉफिट मिल सकता है था। तो इस तरह से आपको गिल्ट होने लगती है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपका माइंडसेट डिसबैलेंस्ड हो जाता है, आप यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो। नेक्स्ट डे जब ट्रेड करते हो तो आपको पिछले डे का हिस्ट्री याद रहता है कि मैंने 1:2 लेकर के यहाँ पर हटा था और मार्केट ने 1:5, 1:6 तक भी गया था। तो आप जब नेक्स्ट डे ट्रेड करते हो और मार्केट आपको 1:2 का यहाँ पर प्रॉफिट देता है तो आप 1:2 बुक नहीं करते हो, 1:2 बुक नहीं करते हो और आप पिछले डे की तरह सेम डे आज एक्सपेक्ट करते हो मार्केट से कि आज भी मार्केट 1:5, 1:6 जा सकता है। आपको पिछले डे का हिस्ट्री याद रहता है, तो आप यहाँ पर मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो कि आज भी मार्केट 1:5 दे सकता है, 1:6 दे सकता है। आपने यहाँ पर होल्ड करके रखा अपना पोजीशन और कुछ देर में मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आई और बूम से नीचे आया और आपका फाइनली एसेल चला गया। तो आप यहाँ पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो, आप और भी ज़्यादा डिसबैलेंस्ड हो जाते हो, आप और भी ज़्यादा अफसोस करने लगते हो, मार्केट को दोष देने लगते हो, मार्केट को ब्लेम करते हो कि मैं जब वेट करता हूँ तब मार्केट यहाँ पर एसेल देता है और जब मैं मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के हटता हूँ तो मार्केट यहाँ पर 1:5, 1:6 तक का भी टारगेट देता है। तब यहाँ पर और भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हो, आपका माइंडसेट और ज़्यादा चेंज हो जाता है, आप डिसबैलेंस्ड हो जाते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हो, आप अकबकाने लगते हो, घड़बड़ाने लगते हो, आपका माइंडसेट बिल्कुल डिसबैलेंस्ड हो जाता है। डोंट वरी, मैं आप लोगों को ये सारी पॉइंट बिल्कुल क्लियरली और इजी वे में बताने वाली हूँ कि कब हमें 1:1 लेकर के हटना चाहिए और कब हमें 1:2 जितना हमारा टारगेट है उससे भी ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से, कब हमें वेट करना चाहिए 1:2 से भी ज़्यादा टारगेट मिले और कब हमें 1:2 मिलने के पहले ही मार्केट से हट जाना चाहिए। ये सारी पॉइंट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही क्लियरली और इजी वे में बताने वाली हूँ। सो यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सेकंड थिंग, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करूँगी। लेट्स सी, जैसे आप जिस वे से ट्रेड करते हैं, आप किसी इंडिकेटर, आप किसी प्राइस सेक्शन या कैंडल स्टिक, जिस वे से आप ट्रेड करते हैं आपको वे यहाँ पर मिला, आपने यहाँ पर बाइंग का सिग्नल देखा, आपको यहाँ पर लगा कि अब मार्केट अप जा सकता है। ये प्राइस है जो 1000 का प्राइस है, आपने यहाँ पर 1000 में बाई करने के लिए यहाँ पर प्लान किया, यहाँ पर आपको मार्केट ने सिग्नल दिया कि ये मार्केट 1000 के ऊपर जा सकता है। तो जनरली लोगों को 90% लोगों का जो माइंडसेट होता है वो ट्रेड लगाने के बाद माइंडसेट ये होता है टारगेट, लेकिन यहाँ पर आपको टारगेट नहीं,
पहले आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना चाहिए। जब तक आप स्टॉप लॉस डिसाइड नहीं कर सकते तब तक आप मार्केट में टारगेट नहीं डिसाइड कर सकते। जैसे आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते तभी तो आप 1:2, 1:3, 1:4 इस तरह से आप अपना टारगेट रखते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। तो आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस, आपने सोचा कि मैं 10 रुपये का स्टॉप लॉस मार्केट को दे सकता हूँ, तो आप यहाँ पर 990 का आपने यहाँ पर ऐसे लगाया। टारगेट आपका 1:2 आप यहाँ पर जनरली लोग रखते हैं, तो आपने भी 1:2 का टारगेट रखा। तो 1:2 यानी कि आपको 10-20 का यहाँ पर टारगेट हुआ। आपने यहाँ 1000 में बाई किया, आपका 10-20 का टारगेट हुआ, 990 का आपका स्टॉप लॉस हुआ। तो यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा अप गया और ये 10-10 तक गया, यानी कि 1:1 तक गया और आपको यहाँ पर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा। लेकिन आप वेट कर रहे हो 1:2 के लिए और मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लगा और फिर थोड़ी सी देर में मार्केट में डाउनफॉल आई और यहाँ पर आपका फाइनली एसएल गया। तो यहाँ पर 1:10 पर ये जो इस तरह से कंसोलिडेट कर रहा था, इसका मतलब है कि मार्केट में 1:10 है, जो ये 10 जो है 1010 जो है, यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेजिस्टेंस एरिया था। तभी मार्केट ने इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया, इसको इम्पोर्टेंस दिया और मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे करके डाउनफॉल हो गया। तो इस पॉइंट को आप समझिए कि मार्केट ने आखिर यहाँ से फॉल होना क्यों स्टार्ट किया। आपको 1:1 दे करके मार्केट ने क्यों फॉल होना स्टार्ट किया। आपका टारगेट तो 1:2 का था, 10-20 का था, लेकिन ये 10-20 के पहले ही मार्केट ने यहाँ पर अपना यहाँ पर 10-20 तक गया और यहाँ पर मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आए। तो आप ट्रेड लगाने से पहले आप करेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरिया को देखिए, उसको फाइंड आउट कीजिए। अगर आपने बाइंग के लिए देखा है तो आप वहाँ पर रेजिस्टेंस देखिए, अगर आप सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो आप सपोर्ट देखिए। तो ये सपोर्ट जो आपको रेजिस्टेंस जो मिला, इस रेजिस्टेंस को आप देखिए कि क्या आप यहाँ पर जो ट्रेड लगा रहे हैं मार्केट में कितना स्पेस है। आपका जितना टारगेट है उस टारगेट के पहले ही मार्केट में कोई रेजिस्टेंस है। अगर कोई रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस तक प्राइस गया तो आपको वहाँ पर अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए। उस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता, उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट जरूर कर सकता है। तो आपको उस रेजिस्टेंस के पास में अपना पोजीशन एग्जिट करने लेना चाहिए। उससे ज़्यादा आपका प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट उस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट जरूर कर सकता है। सेकेंड जो पॉइंट था कि हम 1:2 से भी ज़्यादा मार्केट से एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं, हम 1:2 के बाद भी मार्केट में कब तक होल्ड करके रख सकते हैं, इस चीज़ को आप यहाँ पर देखिए। जैसे आपने यहाँ पर मार्केट में 1000 पर बाइंग किया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 990 का, आपका टारगेट है 10-20 का। मार्केट यहाँ पर 10-20 गया, तो आप यहाँ पर देखिए कि आपने जो 10-20 का टारगेट रखा है, ये टारगेट क्या आपके रेजिस्टेंस एरिया का पहले ही है या रेजिस्टेंस एरिया का बाद है। तो सबसे पहले तो आपको ये ढूंढना है कि आपका जो टारगेट है, क्या टारगेट के डन करने के लिए मार्केट में स्पेस है। यदि स्पेस है तो आपको वहाँ पर टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर टारगेट मिला, तो आप यहाँ पर सेकेंड जो चीज़ है वो ये ढूंढिए कि ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये रेजिस्टेंस पॉइंट कितने बार टेस्टेड है। अगर ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है, अगर ये कई बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है, तो आपको यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। तो आपको यहाँ पर 1:2 टारगेट मिल भी गया है, तब भी आप यहाँ पर वेट कर सकते हैं। ये 1:5 तक भी जा सकता है, 1:4 भी जा सकता है। कब? जब ये रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अगर ये फर्स्ट बार टेस्ट कर रहा है और आपको 1:1 के पहले ही, आप 1:2 के पहले ही रेजिस्टेंस मिल गया और वो रेजिस्टेंस फर्स्ट बार टेस्ट कर रहा है, तो आप वहाँ पर अपना पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मार्केट आपको दे नहीं सकता। लेकिन 1:2 भी आपको टारगेट मिल गया है और आप मार्केट में और ये रेजिस्टेंस है जो कई बार टेस्टेड है, तो आप मार्केट में अपना पोजीशन होल्ड करके रख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो सकता है, आपको यहाँ पर और भी ज़्यादा
प्रॉफिट मिल सकता है, 1:4, 1:5, 1:6 भी मिल सकता है। तो अगर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस टेस्टेड है तो आपको वहाँ पर वेट करना चाहिए, और अगर फर्स्ट बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा है तो आपको वहाँ पर अपना पोजीशन निकाल लेना चाहिए। सेम सिचुएशन आप सेलिंग के साइड भी देख सकते हैं कि अगर जो सपोर्ट एरिया है क्या वो मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। अगर मल्टीपल टाइम टेस्टेड है तो ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो सकता है अगर आपने सेलिंग का कोई पोजीशन लगाया है तो। और अगर ये फर्स्ट बार टेस्ट कर रहा है तो ये रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया पर आप अपना पोजीशन निकाल लीजिए, क्योंकि सपोर्ट ब्रेक नहीं कर सकता। फर्स्ट बार में कोई भी सपोर्ट हो, कोई भी रेजिस्टेंस हो, ब्रेक नहीं कर सकता। उसको ब्रेक करने के लिए मार्केट को इस प्राइस को कई बार टेस्टेड करना पड़ेगा, तभी इस प्राइस को यहाँ पर ब्रेक कर सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मैं इसको आपको चार्ट में भी बहुत ही क्लियरली एंड इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम लोग चार्ट में भी इसे समझ लेते हैं कि किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं सपोर्ट कितने बार टेस्टेड है, मल्टीपल टाइम टेस्टेड है या फर्स्ट बार टेस्ट कर रहा है। तो गाइज आ गए हम लोग चार्ट पे। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने एनालिसिस करके बताया था, ये बहुत ही करेंट चार्ट है। यहाँ पर देखेंगे 27 जुलाई का ये चार्ट है। मैंने यहाँ पर बताया था डेली एनालिसिस में। अगर आप मेरे डेली एनालिसिस वीडियो नहीं देखते हैं तो आप उसे जाकर देखिए। मैंने वहाँ पर क्लियरली बताया था कि जैसे ही 34,700 के नीचे मार्केट निकलती है, यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आ सकती है, शार्प सेलिंग आ सकती है। आप यहाँ पर देखेंगे कि 34,700 के नीचे जैसे ही मार्केट निकला बहुत ही अच्छी सेलिंग आई। मैंने ये पॉइंट क्यों बताया था कि 34,700 के नीचे निकलेगी तो मार्केट में यहाँ पर बहुत अच्छी सेलिंग आई। क्यों बताया? क्योंकि ये जो सपोर्ट था ये बहुत बार टेस्टेड था। आप इसके पीछे जा कर के देखेंगे तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुके थे। आप यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, इसके पीछे भी एक टेस्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आने के बाद फिर से मार्केट रिकवरी दिखाई थी, फिर से सपोर्ट एरिया के पास आया। तो यहाँ पर सेलिंग तो आई फर्स्ट टाइम में, लेकिन ये रिकवर तुरंत कर गया क्योंकि फर्स्ट टाइम था। तो फर्स्ट टाइम में अगर ब्रेकआउट भी करता है तो वो टिक नहीं पाता है, वो रिकवर कर जाता है। लेकिन जब ये देखिए मल्टीपल टाइम टेस्ट करके यहाँ पर ये जो प्राइस यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो देखिए इसमें कितनी अच्छी ब्रेकआउट आई, कितनी अच्छी शार्प फॉल आई। अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पर होल्ड किया तो क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर भी कोई सपोर्ट था जिसे फर्स्ट बार टेस्ट किया, इसीलिए मार्केट ने इस प्राइस को रिस्पेक्ट किया और अब चला गया। आप इसको देखिए थोड़ा सा पीछे जाकर, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इस प्राइस पर कोई भी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई भी प्राइस आकर के नहीं टकराया होगा। बहुत पहले जाकर है, बहुत पहले यहाँ पर लगभग 1 मंथ पहले यहाँ पर आया था प्राइस, और यहाँ पर जो प्राइस आया फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा था, इसलिए प्राइस को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया, इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। हाँ देखिए यहाँ पर ये जो दिखेगा, यहाँ पर आकर के प्राइस टकराया, तो ये जो सपोर्ट एरिया बना ये फर्स्ट बार इसे टेस्ट कर रहा था, इसलिए इसे ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं कर पाता है। अगर ब्रेक कर भी पाता है तो बहुत तेज़ी से रिकवरी आ जाती है। तो ये फर्स्ट टाइम ब्रेक कर रहा था, इसलिए इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक नहीं किया, इसलिए यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट अप चला जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर और भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने वाली हूँ, सो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट एरिया के पास आया तो यहाँ पर एक पैटर्न बना डब्लू एंड डब्लू पैटर्न। आप यहाँ पर देखेंगे ये डब्लू पैटर्न पर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर सपोर्ट एरिया देखा था, जो पहले फर्स्ट बार में टेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पर बाय करने के लिए बैठे होंगे, क्योंकि फर्स्ट बार इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट कर रहा है, तो मार्केट में यहाँ पर बायर एक्टिव हो गए। तो जैसे ही यहाँ पर डब्लू पैटर्न दिखा, यहाँ पर नो डाउट लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लगाया होगा। तो अब यहाँ पर सोच रहे होंगे किसी ने यहाँ पर अगर ट्रेड लगाया तो जनरली लोगों का स्टॉप लॉस से पॉइंट होगा। तो यहाँ पर जो लोग 1:2 के लिए बैठे हैं तो उन्हें 1:2 नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये जो रिजेक्शन दिया है तो ये तो रेजिस्टेंस की तरह हुआ करेगा ही, और जब फर्स्ट बार टेस्ट करेगा तो इस नो डाउट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेगा फर्स्ट टाइम में। तो जिन्होंने इस पॉइंट पर ट्रेड लगाया वो 1:2 के लिए वेट ना करें, बल्कि ये रेजिस्टेंस पॉइंट पर जैसे ही आए यहाँ पर पोजीशन कट कर लें, वरना ये मार्केट फिर से डाउनफॉल हो सकता है। आप देखेंगे कि मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, इसी रेजिस्टेंस पॉइंट को यहाँ पर
एक्सपेक्ट किया और मार्केट फिर से फॉल हो गया, और जब ये सेकेंड टाइम गया तब यहाँ पर ब्रेकआउट किया। लेकिन ये नेक्स्ट डे का है, यहाँ पर नेक्स्ट डे अपसाइड में कैंडल खुला और यहाँ पर देखेंगे कि इस प्राइस को बहुत बार टेस्ट कर रहा है मल्टीपल टाइम। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, ये कई बार इस प्राइस को टेस्ट कर चुका है। तो अगर ये नेक्स्ट टाइम जब जाएगा तो इस प्राइस को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो इस प्राइस पर जितने भी यहाँ पर ट्रेड लोग लगाएंगे वो यहाँ पर वेट करेंगे इसके ब्रेकआउट होने के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। तो ये नेक्स्ट बार जैसे इस प्राइस के पास जाएगा इसे ब्रेक कर सकता है, इस रेजिस्टेंस को। आई होप यू आर अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो हिट द लाइक बटन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।